जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप की इस इंटरव्यू सेशन की क्लास में आपको खुशामदीद कहते हैं और तमाम स्कॉलर्स के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमें दूसरे मरहले के अंदर कामयाब फरमाए। सबसे पहले आज हम जो बात करेंगे वो हमने अपने होने वाले 12 जून 2022 को होने वाला टेस्ट लेक्चरर इस्लामियात, उस पे हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले वालियम को चेक कर लो, 1 मिनट वालियम को चेक करो। जी हम ये काइंडली अपने माइक म्यूट रखिएगा। किसी बंदे का माइक म्यूट ओपन नहीं होना चाहिए, जिसका ओपन है उसको रिमूव कर दीजिए। जी आज हम इंशाल्लाह जो बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा टेस्ट हुआ उस पे देखिए। हमारा जब टेस्ट होता है तो उस वक्त एक उम्मीद, एक आस होती है कि इंसान ये करेगा वो करेगा, और करता वही है इंसान जो उसकी किस्मत में, उसके नसीब में लिखा होता है। और ये अल्लाह ताला की तरफ से सारा है। अल्लाह ताला ने, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है मेहनत का, और हम मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला उस मेहनत को कामयाबियों से नवाजता है। और अब हमारा टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका। जिन लोगों को वक्त कम मिला उनका भी हो चुका, जिनको ज्यादा मिला उनका भी हो चुका। कुछ लोगों को उनकी उम्मीद से ज्यादा नंबर आए, कुछ लोग थोड़े से डिसहार्ट हुए। मगर मैंने पहले दिन से कहा था कि परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, डिसहार्ट होने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी बुनियादी वजह है कि इंसान के इख्तियार में जितना कुछ है इंसान उतना ही कुछ कर सकता है, उससे ज्यादा इंसान कुछ नहीं कर सकता। आज कुछ लोग कहते हैं कि मेरे ये आते हुए सवाल गलत हो गए, मुझे ये बिल्कुल ठीक थे, ये सवाल गलत हो। अफसोस होता है, मगर हमारे इख्तियार में ही उतना था जितना हमने कर लिया। यार अब इस पे परेशानी नहीं लेनी कि मैं ये करता तो ये हो जाना था, ये करता तो ये हो जाना था। होना वही था जो हो चुका है, जो हमारे मुकद्दर में था, जो हमने मेहनत कर ली। अब आगे अल्लाह से खैर की उम्मीद है कि अल्लाह ताला से हमेशा ही खैर की उम्मीद है। अल्लाह तू इसके अंदर अपनी खैर डाल दे, इसमें अपनी रहमत शामिल कर दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत शामिल होगी तो पता भी नहीं चलना, अल्लाह ताला कामयाबियों से नवाज देगा। सारा कुछ जी आपको अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हो चुका वो हो चुका। सो अब अपनी तरफ से भरपूर तवज्जो के साथ जो है अगला मरहला है उसको शुरू करने का वक्त है। तो मैं अभी आपको टेस्ट के हवाले से कुछ चीजें बताऊंगा कि टेस्ट देखें, मैंने शुरू में ही कहा था कि टेस्ट आसान होगा, कि इतना आसान होगा कि आप में से हर बंदा जो 40 क्वेश्चन है वो हारे कर लेगा, और ऐसा ही था। टेस्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन का होता है वो एक स्टैंडर्ड टेस्ट होता है। बास का हो जाए ऐसा कि टेस्ट ऐसा स्टैंडर्ड ना हो, स्टैंडर्ड होता है। अब उसी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखा गया और उसी के मुताबिक था टेस्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अब करने की बात यह है कि वो सारी चीजें टेस्ट में मौजूद थी जो हमने पढ़ी हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड से
और मिसाली टेस्ट सेशन से, सारे का सारा पेपर वहां से भरा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कॉलर्स की तैयारी भी बेहतरीन थी। कुछ स्कॉलर्स को टाइम बहुत कम मिला, इस वजह से भी हो सका। अब वक्त हो चुका, टेस्ट हो चुका, अब इसको बार बार डिस्कस करना छोड़ दें। अब आप उसी को लेके बैठे रहेंगे तो आप आगे नहीं निकल पाएंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। लिहाजा कभी उस सवाल को पकड़ते हैं, कभी उस सवाल को। देखिए पेपर के अंदर कंफ्यूजन क्वेश्चन तो होते हैं। अब लोग कुछ समझ रहे हैं कि पहले दिन जब होता है ना, पहला दिन, उस वक्त लोग समझते हैं कि शायद जो है वो मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाएगा, क्योंकि हमने 70 सही कर लिए, 60 सही कर लिए। पहले दिन का मेरिट बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि लोग उस वक्त कह रहे होते हैं कि मेरे इतने सही, मेरे इतने सही। जैसे दूसरा दिन आता है फिर उनको नजर आना शुरू हो जाता है कि क्या अब ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया, अब मेरिट लीजिए। 2 से 3 दिन बाद जो असल मेरिट होता है वो नजर आता है। इस लिहाज से मैं हमेशा ये कहता हूं कि पहले दिन का मेरिट कोई मेरिट नहीं है, ठीक है। आप लोगों की राय, बातें सुन लें, मगर फाइनल मेरिट वो नहीं होता, फाइनल उसके बाद ही कुछ होता है। लिहाजा आज जो एक पॉइंट मिला है, आज जो चीज नजर आई है, वो एवरेज आपको तादाद बता दे कि सारे लोग जिन क्वेश्चन को बड़ा आसान समझ के लगा के आए हैं, वो क्वेश्चन एक्यूरेट वैसा था नहीं, ठीक है। इसलिए पेपर मुश्किल नहीं था, पेपर एवरेज था, मैं आपको ये बता रहा हूं, और ऐसा ही पेपर होता है। तो मेरिट जो है अब आपका कहां पे रहेगा उसके हवाले से बात करनी है, मगर उससे पहले आपको ये बता दें, ये मेरा पैगाम है, मिसाली ग्रुप का पैगाम है, जो हो चुका उसे बार बार मत गिने, परेशान ना हो। जो हमारे इख्तियार में था, जितना था वो हमने कर लिया। जो नहीं कर सके या जो नहीं किया वो हमारे इख्तियार में नहीं था। लिहाजा अब इंशाल्लाह अल्लाह से अच्छी उम्मीद लगा, अल्लाह कामयाबी देगा। खुदा न खासा अगर कामयाबी नहीं मिलती तो फिर भी आप अपने आप को कामयाब समझे कि इंशाल्लाह हमें एक नाकामी से अगर सामना करना पड़ा है तो हमने वहां से सीखा है, इंसान को सीख मिलती है। लिहाजा सीख के हम आगे इंशाल्लाह ताला चलेंगे। अब आ जाए आप मेरिट की तरफ कि हमारा मेरिट जो है वो क्या रहेगा, कितना होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि सबसे पहले मैं आपको ना 1-2 चीजें बताना चाहता हूं, वो जरा देखें, फिर एक आइडिया लगाया जाता है मेरिट का, ठीक है। मेरिट आपका 2015 के अंदर जब टेस्ट हुआ था तो उस वक्त मेल का जो मेरिट था वो था 60.50, आई थिंक 62 था या 60.50 था, इतना। और उस वक्त सीटें थी सिर्फ 22, ठीक है। फीमेल का मेरिट जो है वो आई थिंक 50 था, आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, 2015 में वो सीटें थी 49, ठीक है। 2017 में जब मेरी सिलेक्शन हुई उस वक्त मेल की सीटें थी 27, ठीक है। और मेरिट था, जो लास्ट मेरिट था वो 56 आई थिंक 50 था, 56 पे मेरिट था। और फीमेल का जो मेरिट था वो था 47, और उस वक्त सीटें थी सिर्फ 32 सीटें थी फीमेल की। 2017 में फीमेल की 32, मेरिट 47, और 2017 में जो है मेल उनकी 27 सीटें और मेरिट 56, ठीक है। अब इसके बाद 2021 वाला पेपर आता है। 2021 में मेल का मेरिट आपको पता है वो 60 आया है, सीट कितनी थी 49, और फीमेल का जो मेरिट है वो 54 है, और सीट कितनी थी तकरीबन 80, सारी मिला के, ठीक है। अब इन मेरिट को देखा जाए तो 2022 का जो मेरिट है वो कितना होगा। अब हम देखते हैं उस पेपर को, हम देखते हैं सीटों की तादाद को, हम देखते हैं पेपर की नौइयत को। रिजल्ट क्लियर नहीं जी सर जी, वीडियो का रिजल्ट क्लियर नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सारा हमारी तरफ से क्लियर है, ठीक है। वो कुछ मेरे मोबाइल से नेट का मसला भी चल रहा है, बात का वीडियो क्लियर नहीं होती, जरा खामोशी रखिएगा। अब आगे देखें 2022 का जो मेरिट है वो क्या हो सकता है। मैं आपको ये बता दूं कि पेपर कुछ लोग जितना आसान समझ रहे हैं इतना आसान था नहीं। मैं अपनी तरफ से एक एनालिसिस देता हूं, एक मेरी रिपोर्ट होती है। लास्ट टाइम भी मैंने अपनी क्लास के दूसरे दिन बाद मैंने ये रिपोर्ट दी थी कि हमारा फीमेल का जो मेरिट रहेगा 50 से 55 और मेल का मेरिट रहेगा 56 से 60। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसे था कि 2021 में जो फीमेल का मेरिट था 54 और मेल का मेरिट था 60।
यानी कि ये एक अंदाजा होता है और अंदाजा इन सारे शवाहिद को देके लगाया जाता है। अब जो एक अंदाजा है जो मैंने एक देखा है, ठीक है, उसके मुताबिक मुझे ये लगता है मुमकिन है कि इससे भी, मैं समझता हूं कि इससे भी एक पॉइंट नीचे हो सकता है। अब फीमेल जो मेल का मेरिट है ना, टेस्ट था स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड टेस्ट था और इसमें कंफ्यूजन क्वेश्चन थे, जनरल नॉलेज मुश्किल था। इस लिहाज से हम जब जनरल नॉलेज के 12 क्वेश्चन 13 निकाल देते हैं, उसके बाद हम 15-15 20-20 क्वेश्चन जो है वो 10-12 क्वेश्चन जो है किए नहीं जाते, वो निकाल देते हैं। यानी कि 25 क्वेश्चन ऐसे हुए जो तकरीबन लोग नहीं करते। 75 में से 10-12 गलत होते हैं, उस पर नेगेटिव मार्किंग करके सारा जो एवरेज मेरिट बनता है ना एक अच्छे स्कॉलर्स का, वो 60 से 55 से 60 बनता है। मगर जो मेरिट आएगा कम से कम, जिस पे जो क्वालिफाई कर जाते हैं, वो आपको ये बता दे कि मेरे नजदीक जो मेल का मेरिट कम से कम आएगा वो 54 है और 58, 54 से 58 के दरमियान मेरिट होगा। 60-70 की जो छलांगे लगा रहे हैं वो बात सच्ची नहीं है। आपको ये बता दें कि 50 प्लस, मैं ये कह रहा हूं जिसके 50 प्लस नंबर है वो इंटरव्यू के लिए अपनी तैयारी को जारी रखें, ठीक है, वो हर सूरत तैयारी करें मेल में से जिसके 50 प्लस नंबर आते हैं, क्योंकि 54 भी हो सकता है, 54 से लेकर 58 के दरमियान आपका मेरिट होगा इंशाल्लाह। ये एक मेरा एनालिसिस है, मैं बात नहीं कर रहा कि मैं पीपीएस में हूं, मगर ये एक मेरा एनालिसिस है। एनालिसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, मगर 90% मैं आपको ये कह रहा हूं मेरे तजर्बे से मुझे ये लगता है कि मेरिट इसके दरमियान होगा मेल का, क्योंकि इस वक्त 75 सीटें हैं, 75 सीटें हैं, पेपर जल्दी हुआ है, ठीक है, जनरल नॉलेज मुश्किल था, इस लिहाज से सारे अंदाजे लगा के ये मेरिट होगा। अक्सर लोग और लगा रहे हैं, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक 54 से लेकर 58 और इंशाल्लाह इसी के दौरान जिसके 50 प्लस है मेल के, वो हर सूरत अपने इंटरव्यू की तैयारी को जारी रखें। अब आ जाते हैं फीमेल पे। फीमेल का जो मेरिट है ये जो उमूमन होगा, मैंने शुरू से कहा था, पहले दिन से कहता आ रहा हूं कि इस दफा मेरिट जो है वो कम रहेगा। उसकी वजह तादाद है, पेपर जो था ना वो मुनासिब था। अब पहले दिन जिन लड़कियों ने कहा कि मेरे 60 आ गए 65 आ गए, वो आज बता रही है कि सर हमारे 52 बन रहे हैं, हमारे 53 बन रहे हैं, ठीक है। अब ये 60-70 नंबर जो है ना वो हर किसी के नहीं होते, वो हर किसी के नहीं होते, बल्कि चंद एक लोग के होते हैं टॉप पे नंबर, और उसके बाद नीचे आते आते लास्ट मेरिट पे। अब मुझे जो उम्मीद है कि 184 सीटें हैं डिसेबल की भी मिला के, डिसेबल का मेरिट तो आई थिंक यहाँ पे होगा 40 से लेकर 42 तक मैक्सिमम, जिसके 40 और 40 से लेकर 42 आ गए ना वो डिसेबल का मेरिट ये होगा, ठीक है। अब फीमेल का मेरिट जो है ना वो मुझे जो लगता है 46 से लेकर 47 तक कम से कम और मैक्सिमम 50 तक, यानी कि जिसके इसके दरमियान नंबर हुए 40 से लेकर 50 के दरमियान वो मेरिट में क्वालिफाई कर जाएगा, वो रिटन से क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए पहुंच जाएगा। तो ये एक मेरा एनालिसिस है कि जिसके फीमेल में से 45 प्लस आने की उम्मीद है वो हर सूरत अपने इंटरव्यू की तैयारी शुरू करे। हाँ, 47 से लेकर 51, 50, 51 ये बात याद रख लीजिएगा, यहां तक मेरिट होगा। और जिसके भी 47, 48, 49, 50, 51 आते हैं ना वो इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ये बात थी वो वाली कि यहाँ पे कितने लोग बुलाए जा रहे हैं, तकरीबन 940 लोग हैं जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल होनी है। तो अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता। आज मुझे एक बच्ची हमारे ग्रुप की पूछ रही है कि सर उन्होंने तो ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ 70 वालों को बुलाना है, बाकी 40 वाले, ऐसा कोई फैसला नहीं होता, ना ही ऐसी चीजें होती। देखें, ये होता है कि एक सीट है उस पे आपने 5 बंदे बुलाने, ठीक है। अब 100 बंदे ने अप्लाई किया है, 100 में से जो टॉप होंगे, देखिए ये हो गया 95 वाला, ये 94 वाला, ये 90 वाला, ये 88 वाला और ये 87 वाला, उन्होंने ये 5 बंदे उठा लेने हैं, बाकी सारे डिड नॉट क्वालिफाई। अगर 40 से नीचे है तो फेल। ये होता है एक फार्मूला, ये नहीं है कि 40 वाला उठाएंगे। मुमकिन है कि 50 पे सारा मेरिट बंद हो जाए, मुमकिन है 45 पे मेरिट बंद हो जाए, तो ये लास्ट बंदे उठाए जाते हैं। तो इस लिहाज से मेरिट की जितनी भी कंफ्यूजन थी, मेरे ख्याल से इसके बाद आपको परेशानी नहीं होगी और मेरिट के हवाले से आपको क्लियर हो जाएगा। लिहाजा मिसाली ग्रुप का यह पैगाम है
कि आप में से जितने भी ये लोग हैं वो परेशान ना हो, भरपूर तरीके के साथ अपनी तैयारी जारी रखें और जो समझते हैं कि मेरा टेस्ट अच्छा नहीं हुआ वो अपने आप को इम्प्रूव करें, वो अपने आप को बेहतर करें। देखें आने वाले वक्त में अभी एजुकेटर्स की सीटें आने वाली हैं, इसके बाद हेडमास्टर की सीटें आने वाली हैं, इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात की सीटें आने वाली हैं, फिर फेडरल पब्लिक कमीशन का टेस्ट आने वाला है, उसमें सीटें आती रहती हैं। बस ये है कि आप अपने आप को प्रिपेयर करें और जिस कदर अच्छा प्रिपेयर करेंगे उसी का रिजल्ट आपको मिलेगा। और ये मैंने शुरू से बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप तैयारी है, ना कि एक वक्त में तैयारी होती है। तो इस लिहाज से हम अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक पूरे पाकिस्तान का सबसे म्यारी और मुस्तरद सेशन शुरू होता है वो है हमारा लेक्चरर इंटरव्यू सेशन। ये एक बेहतरीन सेशन है और इस दफा जो हमने प्लानिंग दी है ऐसी कहीं भी ये प्लानिंग आपको नहीं मिलेगी। हम हर चीज के तकाजों को पूरा करते हैं। हम वहां पे आपके चेयरमैन के सवालात को, हम सब्जेक्ट एडवाइजर के सवालात को, साइकाट्रिस्ट के सवालात को, हम सारी चीजों को देख के हम अपना प्लान मुरतब करते हैं और उसके मुताबिक फिर लेके चलते हैं। और यही वजह है कि हमने अपनी मिसाली गाइड में एक एक तरतीब को बयान किया है और वहां पे 50 स्कॉलर्स के इंटरव्यू भी वहां पे शामिल किए हैं। तो इस लिहाज से किसी को कोई कंफ्यूजन होगी तो लास्ट में मुझ में सवाल कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम।